भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री बीच में उपस्थित है श्री आकाश झंझरिया जी। उनसे इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके बारे में हमारे गोपाल जी महामंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आपको मैं माइक समर्पित करता हूं, तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। पीजी कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री बीच में उपस्थित है श्री आकाश झंझरिया जी। उनसे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री, वरिष्ठ नेता परम सम्मानीय श्री रामनारायण गांधी जी के स्वागत के लिए मैं हरिनारायण गांधी जी से आग्रह कि वो हमारे बीच में उपस्थित श्री इंदर सिंह लोगन जिले के महामंत्री हैं, उनका माला पहनाकर स्वागत करें। कुशवाहा जी आए हैं क्या? अमृतलाल गुर्जर जी, इनका सरपंच साहब का ही करा। सोरम सिंह गुर्जर जी हैं क्या? हमारे बीच में हरिप्रसाद एलडीएम जिला नोडल अधिकारी, उनका भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। श्री एस के आचार्य कृषि विभाग से है, उनका भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। सर थोड़ा खड़ा हो जाएंगे तो उनको जानकारी। हाँ, श्री सुनील कुशवाहा जी उपयंत्री जनपद ब्यावरा से हैं, उनका भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। सुनील दांगी जी, मोहन सिंह मीना जी पीसीओ जनपद ब्यावरा, उनका भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। सुनील दांगी जी आएंगे। सुनील दांगी जी इस शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, उनका स्वागत करें। राम केवल दांगी जी से भी आग्रह है कि हमारे जनपद के सदस्य श्री देवराज का स्वागत करें। श्री तो हाथ लगा लो तो चलो नहीं सब लगा चढ़ा दो चढ़ा चलो जी ये बात माल तो बता दिया, उल्टा कर दिया माल को रात का बड़ा देर लगा था। आज विचार तो दूसरे नंबर पे कार्यक्रम हो है बदला है। वो आज बहुत खुशी है यार, तो यार खुशी हो रही है। रोड भी शुरू कर दो, रोड को तो चलो तो जो भी चलो बेटा चलो सरपंच साहब खड़े हो जाओ। ये मूल जगह में आ गया। बोलो गणपति नाथ की जय। चलो 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 फोटो तो घर से नहीं आएंगे आपको चिंता मत करो। आगे बढ़ गया माला पिना दो। माला का लगा दो। बाकी जो बचे हुए काम समय पे निपटाओ। पटवारी जी साहब, रिंकू जी डांगी आभार हो गया। हाँ भाई साहब कौन है? मंत्री जी क्या करना है? आभार हो गया तो सरपंच साहब अब क्या कार्यक्रम है ये बता दो, माइक से बोलो। पकड़ा जिला पंचायत भूतपूर्व अध्यक्ष साहब ने बोली 2 कार्य ग्राम पंचायत होगा और उसके बाद में जो है भोजन व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट है। रात नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है इसका यात्रा का। खाली भाषण देने थोड़ी आ रहे हैं हम सब लोग।
इसी के साथ जिन कर्मचारियों ने अच्छे काम किए हैं उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है इस यात्रा। चलो माला डाल दो। श्याम बाबू जी शिक्षक के क्षेत्र में अच्छा काम देख रहे हैं। सम्मानीय संदीप जी सक्सेना पटवारी जी किधर है? हो जाएगी, लिखिए ना, इसकी कार्रवाई होगी। इसलिए तो आए सबसे ज्यादा है हमें, और हमें घर नहीं चाहता हमारे। चलो आगे बात करें। और एक लेटरिन भी हमारे, लेटरिन की भी लिखो। साथियों सारी बातें हो गई है, थोड़ी शांति रखो। जितनी योजना है उनकी बात हो गई है। अब देखिए आपके सामने हम ये प्रमाण पत्र देने आए, जो लोग वंचित है योजनाओं से, कामों से, उन सबकी हम बात कर रहे हैं। मैं नाम बुलाऊंगा, उनको लेके आएंगे इधर। मंत्री जी, सचिव महोदय, कौन है सचिव महोदय? ये 2 महीने के गेहूं वाले जो बात नहीं बोल पाता, काम वाला दबे हुए हैं सब। 3 महीने के ना, ये आज ही मैं तुम्हारा उन्होंने राधे श्याम जी करवा लिए मैं। चलो भारत माता की पट्टी माले हमें बैंक कर दी। हर गांव में 1000 मिल रही है, हमारे गांव में क्यों नहीं मिल रही? गाड़ी चले तहसीलदार साहब अजनार जी, फूड बॉक्स में आया कहीं? नहीं तो आप ले जाओ। ये देखें कब का मैटर क्यों नहीं मिले, क्योंकि जांच करके जो भी संबंधित हो तो कोई और खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, बाईपास बाईपास से भी देख लियो। जिला जो आए तो सबको भेजना उत्तरन करें। जिला यादव जी वर्तमान तमाम ईसाई देश है, तमाम मुस्लिम देश है, आपके पास है क्या? अगर आपका नेता और आपकी सेना मजबूत ना हो तो आप कल खत्म हो जाओगे। आप हिंदुस्तान में केवल 100 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ की आबादी आपकी है हिंदुओं की। पूरी दुनिया 8-9 अरब की आबादी हो गई दुनिया में। 3-4 अरब ईसाई है, 3 अरब मुसलमान है और दूसरे धर्म के लोग हैं। आप मुट्ठी भरो इतने से। और दुनिया में मुस्लिमों के 55 राष्ट्र हैं, बाकी सब ईसाइयों के हैं, और यहूदियों के 1 आध राष्ट्र इजराइल। हिंदुओं का इस धरती पे कोई राष्ट्र नहीं है। मुगालता मत पालना, हमारा देश है ये, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। हिंदू राष्ट्र 20 साल पहले तक नेपाल था केवल अकेला, वो भी समाप्त हो गया। अब कोई घटना दुर्घटना भविष्य में आ जाए, कहाँ जाओगे भैया? कहाँ जाओगे भाग करके? है कोई धरती आपके पास दुनिया में? और इसलिए अपनी ताकत को मजबूत करना, अपने पैर पे खड़ा होना है, किसी को डराना नहीं अपने को, लेकिन अपने घर में अपन तो मजबूत हो, ताकि हमारा ये धर्म, हमारा ये देश, हमारी ये संस्कृति बची रहे और हमारी आने वाली संतानों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। नहीं तो ऐसे ही करके आंख बंद करके सोते रहे, ये कटते 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 देश इतना बचा है। उस समय लोग क्या फर्क पड़ता है साहब हमें? अभी लड़ाई पाकिस्तान में हो रही है, अफगानिस्तान में, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन घटते घटते आते दरवाजे पर आ गई आपकी लड़ाई अभी है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखें, ये भारत माता अमृत प्राप्त करे और हम सब मिलकर के इसकी सेवा करते रहें। इसी के लिए सब बंदे निकले हैं। आप सबने हमें सुना, बहुत अधिक समय आपके। उसी की बात है कि आज हमारे ग्राम में विकास यात्रा पधारी और उसमें हमारे भूतपूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल जी यादव साहब
भूतपूर्व विधायक साहब हमारे नारायण सिंह जी परमार साहब और समस्त बीजेपी के जिले के पदाधिकारीगण और समस्त जो भी हमारे कर्मचारीगण पधारे हैं, सभी का ग्राम पंचायत की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं जो है 92 में जो है जनपद सदस्य बन गया था। जब से आज तक मैं कांग्रेस की भी मैंने सरकारें देखी है और बीजेपी की भी देखी है, और मैंने आज तक दोनों पार्टी की चापलूसी भी नहीं करी है। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, जो बात सही होती है उसको मैं बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। बाकी ये बात निश्चित है कि 2012 में मेरी लड़की की डिलीवरी हुई थी आमलिया में, और उसके झटका चालू हो गया था। तो डॉक्टर ने की कि साहब इसको अब यहाँ आमलिया में तो कोई व्यवस्था नहीं, आप भोपाल लेके जाओ। मैंने विचार किया कि अगर मैं भोपाल मेरी लड़की को लेके जाऊंगा तो 5 घंटा लगेगा, क्यों गड्ढे के बाद गड्ढा था रोड में। तो मैं जो है पंजाबी की ले गया और उसका इलाज हुआ, लड़की बच गई। बाकी आज जो है 2012 और 2022 आप पूरे भारत में किसी भी रोड पे चल जाओ आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। ये तारीफ करने वाली बात है, सबको इस बात को समझना चाहिए। हमारा देश किसान आधारित देश है भारत का। भारत के किसानों को अगर तहसील से 200 रुपये मिलता था तो तहसीलदार साहब उसका जूता तोड़वा देता। वो घूम घूम के ये कागज लाओ वो कागज लाओ। जब उसको 200 रुपये 400 रुपये मिलता था, मोदी जी ने किसान सम्मान निधि लागू करके हमारे ग्राम पंचायत बायड़ा में 400 किसान है, एक साल में 24 लाख रुपए डलता है एक गांव में। तो भारत में 8 लाख से भी अधिक गांव हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। हमारे गांव के लोग मजदूरी करते थे, उनकी बरसात ही नहीं हटती थी बेचारों की, बारिश में पानी चोता था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करके और प्रत्येक गरीब का जो है मकान बनवाया। ये बहुत अच्छी योजना है। अभी जो है नारी सम्मान योजना जो है शिवराज जी लागू कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी योजना है। बहुत अच्छी योजना हमारी सरकारें कर रही है। देखो, मैं किसी सरकार की ना आलोचना करता हूँ ना तारीफ करता हूँ, बाकी जो वाजिब है वो बोलता हूँ। आज अभी हमारे गांव में 2 लोग सब्बल कार्ड योजना में, एक औरत 60 साल से पहले मर गई, उसका सब्बल कार्ड था, उसको 2 लाख रुपए मिला। एक हमारा चौकीदार अभी जो है कैंसर की तकलीफ से उसका 5 लाख रुपए का इलाज भी हुआ, फिर भी नहीं वो बचा, उसको 2 लाख रुपए मिला। तो ये कितनी अच्छी योजना है। फिर भी लोग हम, ये तो जनता है, ये तो भरत जी की भी नहीं हुई है तो हमारी भी नहीं होगी। बाकी हमें सत्य बोलना चाहिए अगर हम मनुष्य है तो। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है हमारे गांव में। सबसे बड़ी योजना ये समस्या है सर कि हमारे गांव में 40 फीट तक मिट्टी है। यहाँ के पूरी जनता भी बैठी है और आप सब अधिकारी भी, नेता भी बैठे हुए। खेत सड़क जो मोदी अभी शिवराज जी ने घोषणा करी, खेत सड़क बनेगी किसानों की। हमारे किसान जब खेत पे जाते हैं तो एक एक हाथ उनके पांव गड़ जाते हैं कीचड़ में, क्यों कीचड़ है या बल्टी नाम की कोई चीज नहीं है। एक बोल्डर 5 रुपए का हम लाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ रोड खेत सड़क बननी चाहिए। और अभी हमने 2 सड़कें की मांग करी है, उसमें बैनर में लिखवा भी रखी है, अगर आप इसका भूमि पूजन करना चाहो तो कर सकते हो। कारीगर अमर सिंह जी द्वार के मकान खेत से तो रामचंद्र दांगी के खेत तक एक सड़क है, जिसमें कम से कम 50 किसानों को उससे लाभ होगा। ये पूरे गांव वाले बैठे, पूछ लो होगा लाभ, ऊंचा हाथ करो सब। ये देख लो, लागत उसकी करीबन 25 लाख रुपए की करीबन होगी। वो 1700-1800 मीटर है। तो जो भी होगी। हाँ। एक सड़क जो है रामचरण मालिया के कुएं से तो राधेश्याम की ट्यूबवेल तक एक रास्ता बनना है, उसमें भी बहुत समस्या है। तो ये भी बहुत गंभीर व्यवस्था है। ये 2 रोड तो जरूरी में चाहिए, उसके बाद में आप जितना कर सको, क्योंकि यहाँ तो रोड की बहुत जरूरत है। एक सार्वजनिक कुआं हमारा जो है सार्वजनिक कुआं था वो धड़ चुका है, उससे आम रास्ता 6 महीने से बंद है। मैं सबसे बोल रहा हूँ किसी ये रास्ते में दुर्घटना हो जाएगी, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस कुएं को तत्काल सार्वजनिक उससे मंजूर किया जाए ताकि वो रास्ता भी चालू हो और वो कुआं भी वापसी बन के तैयार हो जाए। जिसके बाद में जो है हमारे गांव में जो किसान हितैषी जो तालाब है, कम से कम 12 किसानों ने मुझे कागज दे रखे हैं, वो भी मंजूर होने चाहिए। किसान हितैषी को कम से कम 10-12 किसानों ने मुझे कागज दे रखे हैं, ये मंजूर होना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे सारी जितने भी वाहन है, आपके वाहन भी अभी गांव से निकल के आए,
हमारे 50-60 ट्रैक्टर है गांव में, सब गांव में से निकल के आते हैं। एक बाईपास है हमारा जो भादरपुर तरफ से रोड आया, उससे सीधा गांव के बाहर एक बाईपास है। अगर उसमें सीसी खरंजा हो जाता है, वो बढ़िया रोड बन जाता है, तो सीधे वाहन बाईपास से आ जाएंगे, तो गांव के बच्चा बच्ची जो एक्सीडेंट वगैरह की जो समस्या है हल हो जाएगी। तो ये भी हमारी इसमें मांग है। एक नाली है बहुत बड़ी जिसमें बहुत गंदगी है, हम बार बार जैसे भी सफाई करवाते हैं, बाकी वो फिर गंदी हो जाती है। अगर उसके लिए राशि मंजूर हो जा तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ये हमारी इसमें मांग है। जिसके बाद में जो है एक स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग या उप स्वास्थ्य केंद्र खुल चुका है और हमारे डॉक्टर नियुक्त हुई है भाई, वो डेली यहाँ आती है। बाकी अभी टेम्परेरी हमने उनको व्यवस्था कर रखी है, पर हमें स्वास्थ्य विभाग की एक बिल्डिंग की जरूरत है ताकि वो व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य विभाग का इलाज चल सके। 2 आंगनबाड़ी है यहाँ ग्राम पंचायत बायड़ा में, जिसमें एक भवन बना हुआ है, एक की हमें जरूरत है। अगर वो मंजूर हो जाएगी तो उससे आंगनबाड़ी व्यवस्थित चलेगी, क्योंकि अभी एक बिल्डिंग हमने उनको दे रखा बाकी उसमें पानी चूता है। तो ये सारी समस्या है, और भी मैं समस्या के अवगत आपको कराता रहूंगा क्योंकि मुझे सब जानकारियां हैं, बाकी हल करना आपका है। बहुत अच्छी योजना है और ये निश्चित है कि मोदी जी ने जो देश के अंदर काम किया, बड़े लोग पार्टी के हिसाब से सही बोले या गलत बोले वो उनकी मर्जी, बाकी बहुत अच्छा काम किया। अटल जी ने बहुत अच्छा काम किया। अटल जी ने 4 योजना लागू करी। एक तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, एक किसान क्रेडिट कार्ड, सोसाइटी सिर्फ 4 या 10 कट्टा देती थी किसान को। इसके बाद में किसान की पट्टी की और किसान की जमीन की कोई वक़्त नहीं थी। अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया। आज किसान 5-10 लाख का किसान कार्ड ले रहे हैं और उनका विकास कर रहे हैं, हाँ 20 लाख तक। तो ये कितनी अच्छी योजना है। जिसके बाद में नदियों से नदियों जोड़ने वाली बात है। आप सब बैठे हो, बाईपास पे राजगढ़ जिला के ट्रक भरा भरा के विदिशा जिला में गेहूं काटने जाते थे अभी 10 साल पहले। जब मोहनपुरा डैम बना, कुंडेलिया डैम बना और अभी पार्वती में 2 डैम बन रहे हैं, कोई भी एक आदमी राजगढ़ जिला का गेहूं काटने जा रहा है? क्यों? बल्डियों पे गेहूं पैदा हो रहे हैं, सिंचित जमीन हुई है। तो ये काम नहीं हो रहा है क्या? तो ये सब बड़ी बड़ी योजना हमारे अटल जी ने चालू करी थी, जिसका आज हमें फल मिल रहा है। और मनमोहन सिंह जी ने भी एक योजना चालू करी थी, रोजगार गारंटी योजना। बाकी अब उस रोजगार गारंटी योजना के इतने पांव तोड़ दिए। अभी वर्तमान में कानून बना के सरपंचों को बिल्कुल बेईमान मान लिया सरकार ने। सरपंच तो बिल्कुल गलत है, ये तो चोरी करते हैं। तो उधर से ब्रेक लगाया, इधर से ब्रेक लगाया, वो फोटो खींचो, ये करो कि सरपंच आज की पोजीशन में नई सरपंच भी पूरे मध्य प्रदेश के चौकीदार का काम कर रहे हैं। 1 रुपये खाता में से निकाल नहीं सकते हैं। पैसा निकालो तो पैसा देना पड़ता है। इस पे विचार किया जा। बाकी और सब बहुत अच्छी योजना है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और निश्चित मुझे विश्वास है कि मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई उनको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई व्यक्ति नहीं है। फोन आया यहाँ से, इंजीनियर साहब है, एक कुआं और एक रोड, 1-2 हफ्ता में इनका काम चलना चाहिए। ठीक है देवराज जी, ठीक है नहीं? बाकी अपन कर लांगे और जनपद बैठे अपन 2 यार, चिंता क्यों करो, जो कोई सब कर देंगे। लालू की पार्टी, स्टालिन की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, पता नहीं कितने हमके ढंग के तगाजियों में इनके 2 लोग से ज्यादा। लेकिन अखिल भारतीय पार्टी पूरे देश का विचार करने वाली, पूरी दुनिया में भारत का स्थान कैसे ऊंचा हो इसका विचार अगर करता है तो केवल और केवल भाजपा करती है। केवल और केवल हमारी पार्टी घोष वाक्य है, तेरा वैभव भारत माता, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम सरकार में जनता की सेवा के लिए आए, देश का भला करने के लिए आए, गरीब के आंसू पोंछने के लिए आए। हमारी पार्टी के नेता दीनदयाल उपाध्याय का नाम सबने सुना है। अटल जी के पहले दीनदयाल जी, उनकी हत्या हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें जनसंघ बनाया, उनकी हत्या करवा दी कश्मीर की जेल में, जांच नहीं हुई। आज तक नेहरू की सरकार थी, दीनदयाल जी की हत्या करवा दी। रेल में यात्रा करते हुए इंदिरा गांधी की सरकार थी, आज तक जांच नहीं हुई। दीनदयाल जी ने कहा था
अखबार वाले पूछते थे कि दीनदयाल जी सारी देश भर में पार्टियां कांग्रेस सब भ्रष्ट पार्टियां हैं, सब पे आरोप लग रहे हैं कुछ ना कुछ, सरकारी पैसा खाते हैं, ये जनता का भला नहीं करते हैं। आपकी भी राजनीतिक पार्टी, आपकी भी पार्टी में लोग ऐसे भ्रष्ट हो गए तो क्या होगा? दीनदयाल जी ने कहा अगर मेरी पार्टी में एक भी उदाहरण भ्रष्टाचार का आगा उस दिन मैं मेरी पार्टी समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। फिर क्या करोगे आप? फिर नई पार्टी बनाऊंगा। उन्हें फिर भी आगे चल के कोई दोष आया तो फिर समाप्त कर दूंगा पार्टी को। 100 बार भी मुझे पार्टी समाप्त करना पड़े तो करूंगा मैं, लेकिन भ्रष्टाचार मेरी पार्टी में नहीं बनने दूंगा। और आप देख रहे हो 8 साल से मोदी जी बैठे दिल्ली में, 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी बैठे 18 साल से। यहाँ पे कान में आवाज आ रही भ्रष्टाचार की? आ रही क्या भाई? बोलो ना। नहीं आ रही तो कैसे फर्क हुआ? लोग कहते हैं कि काजल की कोठरी है राजनीति, तो काजल की कोठरी है और काजल की कोठरी में केसों भी सयान हो जाए, काजल लागे ही लागे। फिर क्यों नहीं लगा भाई काजल? क्यों नहीं लगा काजल? इसलिए कि जनता की धरोहर है। कि सरकार नहीं थी क्या वहां? बनारस भी कोई गया हो इस बीच में? तो काशी जी गए क्या कोई? मैं जाके आया, वो भैया बैठे पंडित जी हो क्या? जय हो आपकी। देखो आपके गांव में वीर है, भगवान का भक्त है। एक मैं भी गया हूँ दर्शन करने बनारस के भी, वहां भी जय जयकार भोलेनाथ दरबार नया हो गया पूरा। उज्जैन हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा की अभी बारी आने वाली, समझ लो आप अंतिम दौर में है। और फिर सारे 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 जगह जगह हमारी संस्कृति, हमारा तो जीवन मरण, जन्म से लेकर मृतक राम 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 राम, हम नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं ये तो एक तरफा बात करते हैं, हमारे दूसरे भाई भी हैं, उनकी बात तो करते ही नहीं है। यो कौन? गोल टोपी, उनकी बातें भी करो। हमने कहा पूरा देश दे दिया उनको, एक पूरा देश दे दिया नहीं हमने? किसने दिया? राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं कश्मीर, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। बाई अड़ा टूट गया, पाकिस्तान मिल गया बाई अड़ा के पड़ोले कश्मीर मिल गया। कौन कहा किसे टूटा भारत भाई? भारत टूटा है 1947 में, और पहले भारत टूटा है। आज जो भारत हमारे पास है, हमारी भूमि 40% बची है हमारे पास, 60% भारत भूमि चली गई हमारी। अखंड भारत बहुत बड़ा था, छोटा टुकड़ा बचा हमारे पास, 40% भूमि बची है। इस 40% को भी कांग्रेस के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी में 2 खंड कर दिए इस देश के। और पाकिस्तान कोई अपनी माँ के टुकड़े करता है क्या? हम भारत माता की जयकारा बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता कोई और नहीं, ये पूरी भारत भूमि है। अपनी माँ के टुकड़े करे कांग्रेस ने, पाकिस्तान बना दिया। और फिर भी कह रहे भारत जोड़ेंगे हम। तुम जोड़ोगे भारत? तुम जोड़ोगे भारत? जनता को मूल बनाने के लिए भैया सार्थक काम करो, लोकसभा में बहस करो, चर्चा करो, जनता की समस्याएं उठाओ। वो नहीं करेंगे, भारत जोड़ेंगे हम तो घूम रहे हैं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने दाढ़ी पर, अपन दाढ़ी पर साथ लग गया जुगाड़। नरेंद्र मोदी की तपस्या तो तुम्हारी साथ पूछते हैं, मुकाबला नहीं करेगी उसका। ये तपस्या का खेल है। उस व्यक्ति का कण कण इस भारत भूमि के लिए समर्पित है, तब जाके नरेंद्र मोदी बना है। वो व्यक्ति का नाम नहीं, देवदूत के रूप में काम कर रहा है वो। ये सारी चीजें देश में चल रही है। मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यात्रा लेकर के आए हैं। चुनाव भी नहीं है, वोट भी नहीं गिर रहा है। चुनाव में तो वोट आप अपनी मर्जी देते ही आ रहे हो, देते ही रहोगे। थोड़ा सुधार कर सको भविष्य में जरूर करना, चिंता करना, क्योंकि बद्रीलाल जी ने कहा ये 5 साल 0 0 0 और इसके पहले के मेरे कार्यकाल के 5 साल राजगढ़ जिले का बजट एक तरफा चलता था, केवल ब्यावरा छपता था बजट में। और अब 5 साल से ब्यावरा 0 0 0। क्यों भैया? ब्यावरा वालों को काम नहीं चाहिए क्या? काम नहीं चाहिए क्या? मगर ये छोटी छोटी क्षुद्र स्वार्थों कारण हम अपने पैर पे लगातार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव जीतना हारना कोई माने नहीं लगता। कोई जीत जाए कोई हार जाए, ये तो हमारी प्रक्रिया है। कोई उतरेगा कोई चढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है इस क्षेत्र की जनता को। माथे हाथ लगा के देते हैं, कोई खड़ा हो जाए। एक धेले का काम ब्यावरा विधानसभा में 5 साल में हो रहा है, एक धेले का। दाल रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ की काम चल रहा है, बस गाँव गाँव जाओ, फुर्सत पाओ। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अपना मत, इसका नाम मतदान है, दान है, इससे अपनी किस्मत बनती है।
जो सरकार आप बनाते हो अपना भाग्य लिखती, उस वोट की कीमत इतनी है। सब जगह देश भर में लोगों में परिवर्तन आया है। ठीक है, कहीं नहीं होगा, लेकिन यही मतदाता कांग्रेस का था, यही मतदाता भाजपा का है। लेकिन सोच समझ करके लोगों ने अपने मतदान का उपयोग करना शुरू किया तो देश में नई बयार आ गई है। अब समय जो भी होगा वो सबको अधिकार है, कल कौन जीतेगा कौन लड़ेगा ये तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन हालात देश के जिस प्रकार के हैं, लोग एजेंसी खड़ी हो गई है, चौतरफा एक ही आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार। लोग मिल रही पार्टियां तमाम दौड़ रहे हैं, सब पार्टियां इकट्ठी हो जाओ, अभी भी नरेंद्र मोदी हटाओ हराओ। नेता का नाम तो बताओ भैया, हट जाएगा नरेंद्र मोदी तो अभी दे दे इस्तीफा। उन्होंने तो कह दिया, ज्यादा क्या होगा, ये झोली टंगी मेरी आंख में, चल दूंगा उठ करके, क्या फर्क पड़ता है मुझे, पर नाम तो बताओ या कौन नेता लगा प्रधानमंत्री के लिए, वो तो अभी नहीं, बात करेंगे, वो तो कोई नहीं है अभी हमारे पास। ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और पूरी दुनिया आपके हिंदुस्तान को निगल देना चाहती। याद रखना, ये लड़ाई केवल अपने घर की नहीं है, अपने देश की पार्टी है, ये पार्टी या वो पार्टी, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई राज करो, लेकिन इसको निगलने के लिए उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे देश के। उस भाषण के बाद नेहरू जी ने उठकर कहा, उन नौजवान को पास बुलाया, उनका पूरा परिचय पूछा और नेहरू जी ने कहा कि ये नौजवान आगे चल करके इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इतनी क्षमता योग्यता अटल जी में, पहले चुनाव पहले भाषण में उनकी योग्यता प्रकट हो गई थी और इतने दल ललाई थे अटल जी को खींचने के लिए, अटल जी आप हमारी तरफ से प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हो जाओ, आप इस देश के नायक हैं। पर अटल जी का सोच और जिस विचारधारा से अटल जी आते हैं, भारतीय जनसंघ गांव गली महीने की, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, ऐसा प्रधानमंत्री देश में तो हटेगा ही नहीं कभी। इनकी नीतियां, इनके विचार, इनकी योजनाएं, इस प्रकार की इस पार्टी में अगर ऐसे लोग डट गए तो हटाना मुश्किल है। सारे दल इकट्ठा हो गए, अविश्वास लाओ अटल जी के खिलाफ। अटल जी ने लोकसभा में भाषण दिया, आपके फोन पे वीडियो पे लगातार अपलोड है वो, आप उस भाषण को एक बार खोल के देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अटल जी ने कहा, ठीक है मेरे पास बहुमत की कमी है, लेकिन देश की जनता ने जैसा बहुमत दिया, अटल जी ने कहा हमने राष्ट्रपति जी को निवेदन कर लिया कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जो पार्टी सरकार बनाना चाहती हो बनाए, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। सब दल बारी बारी से रिजेक्ट हो गए, सबसे बड़ा दल भाजपा थी, इसलिए राष्ट्रपति ने कहा अटल जी सरकार तो आपकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम बार बार चुनाव में जा नहीं सकते, अभी चुनाव हुआ है, नहीं बनी फिर चुनाव कराना पड़ेगा, अरबों रुपये खर्च होता है देश में, आप सरकार बनाइए चलाइए। अटल जी ने कहा मजबूरी में सरकार बनाई मैंने, 36 पार्टियों को साथ लिया, 36 पार्टियों को लेकर के साथ चलना सामान्य बात थी क्या? और यह सरकार सब दलों की बातों को लेकर के हमने देश का भला कैसे हो उसको आधार पर सरकार चलाई हमने। आप लोगों को लगता है, आप बताओ आपका कौन नेता है, आप सब मिलकर बताओ, आपका मैं हट रहा हूं, चलो हट जाता हूं, आप बताओ किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? कोई जवाब नहीं, कोई नेता ही उस कसौटी में खरा नहीं उतरा। फिर लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, बेटा बातचीत नहीं रही, रामदेव बातचीत 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा, चिंता मत कर, तू कह अभी बैठ जाऊं भैया क्या? नहीं, तो फिर थोड़ा सा सबर दया कर मेरे ऊपर, बेटा ज्ञान की बातें हैं, सुन लो। तो अटल जी ने कहा कि भैया ठीक है, तो लोगों ने दिन भर भाषणबाजी लोकसभा में हुई, तमाम नेता भाषण कर रहे हैं, उधर से विरोधी पार्टियों के कांग्रेस के सहित। अटल जी आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपका जैसा नेता कोई देश में नहीं है, आप प्रधानमंत्री पद के बिल्कुल उपयुक्त हो। तो अटल जी ने कहा उपयुक्त तो विश्वास क्यों लाए मेरे खिलाफ, क्यों हटाना चाहते हो फिर मुझे? आप तो अच्छे हो, आपकी पार्टी खराब है, आपकी पार्टी खराब है। तो ये मेरी पार्टी को देश के लोगों ने चुन करके भेजा है, खराब होती तो आप चुन कर जाते ना, आप अच्छे थे तो आप चुनकर क्यों नहीं आए? अब जवाब तो कोई था नहीं। फिर लोगों ने कहा अटल जी आप चिंता मत करो, केवल एक वोट की बात है, एक सांसद खरीद लेंगे हम,
बिकने वाले ही मिल जाते हैं देश में, बिकने वाले मिल जाते हैं। एक वोट हम भले 10 करोड़ लगे 100 करोड़ लगे खरीद लाएंगे, हम सरकार गिर नहीं देंगे। अटल जी ने कहा, इसलिए कह रहा हूं, इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उस पार्टी के आपके बीच आए हैं, कोई वोट तो सरकार के लिए नहीं। अटल जी ने क्या कहा, अगर मुझे खरीद फरोख्त करके और गलत तरीके से सरकार चलने का मौका मिलेगा, इस सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, हाथ से तो हाथ से। फिर जनता के बीच जाऊंगा, फिर जनता मेरी पार्टी जाएगी, फिर आदेश मांगेंगे हम। और फिर चुनाव हुआ देश में, सरकार गिर गई, अटल जी इस्तीफा दिया है, और फिर देश में पूर्ण बहुमती सरकार अटल जी की बनी, जो लगातार 6 साल तक चली। जनता का आदेश है, किसी की दया पे लोग, ना नरेंद्र मोदी है ना शिवराज सिंह चौहान है। लोकतंत्र है, जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट डालेगी, उसकी सरकार बनेगी। सबकी हिम्मत बढ़ जाएगी, डटे रहो मैदान में। गजब 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 यार, कितनी बड़ी सूचना आई है। चलो, भारत माता की। आज ऐसे भाईहड़ा ग्राम पंचायत में विकास यात्रा का सोपान चल रहा है। यात्रा में चल रहे सभी साथीगण, नेतागण, हाँ हाँ गुरु जी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इस ग्राम के सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया के भी 1-2 लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों ने कहा है कि ये यात्रा कोई अद्भुत यात्रा नहीं है, कोई नवाचार नहीं है, कोई अचानक से यात्रा कैसे बन गई, कहाँ से आ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24x7 12 महीने जनता के बीच रहते हैं। 12 माह हम लोग जो है, ये पार्टी 24 घंटे 12 माह चलने वाली पार्टी है, केवल चुनावी पार्टी नहीं। शेष सारी पार्टियां चुनाव के समय खड़ी होती है कुकुर मुत्तों की तरह, और चुनाव में प्रचार, दुष्प्रचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ झपाट, जातिवाद, परिवारवाद करके जो है, और येन केन प्रकरण खुशी पाने की कोशिश करती है। आप सब पुराने लोग जानते हैं, हमारे पटेल साहब जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी केवल कुर्सी की राजनीति नहीं करती। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में प्रधानमंत्री बने, 1998 में बैठ जाओ था, और अटल जी 1956 में पहली बार लोकसभा में चुनकर गए थे, 1956 में। बोलिए भारत माता की जय। आज ग्राम पंचायत भाईहड़ा में जो विकास यात्रा आई है, जब मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार बनी, जब से लगातार विकास के नए आयाम घट रहे हैं। उसके पहले आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में ना तो बिजली थी, ना पानी, ना सड़क। आज चारों ओर पानी पानी। 2.5 घंटा में इंदौर, 1-1.25 घंटा में भोपाल। विकास इसे कहते हैं साथियों। अभी हमारे दादा कह रहे थे, माननीय मोदी शिवराज जी को मतलब साहब धन्यवाद दे रहे हैं, सही बात है, और शिवनारायण दादा नाराज हो गया था, सही बात है। 10 दिन का वादा जब कांग्रेस सरकार ने किया था तो 2-2 लाख क्यों माफ नहीं होया? एक भी किसान जो ईमानदारी से कहते हमारा 2 लाख माफ होया, आज 10, 20, 25 हो गया होगा, 50 हो गया होगा। बता दो 2 लाख होया हो तो आज ऊंचा करके बता दे, नहीं तो आज ऊंचा करके हम बता दो ईमानदारी से। शिवनारायण दादा के 10,000 मिल गया साल भर में, पूछ लो। केंद्र हाथ ऊंचो नहीं करूंगा, देख लो तुम। अरे दादा कम से कम ऊंचो हाथ तो करते 10,000 देगा साल भर में, तो जगह खाओ गानो जी हम वोट तो ही मांग पाया, न कोई चुनाव है तमें दिखा दे वोट दीजिए बोलो, पर कम से कम जो 10,000 रुपये दे रहा शिवनारायण दादा तो हमने कहना चाहिए, और धर्म है। ऐसे कई योजना जो सीधे किसान को लाभ पहुंचा रही। अब बिजली की बात कर ला अपन, 38,000 मिला, कितना आवे 38,000 5 हाथ पावर की मोटर को बिल आए साथियों, मरुआ साथी सब जाने। आप देखना उसमें नीचे बिल में 36,000 रुपये माफ कर रही है अपनी सरकार, यानी कि शिवराज जी की सरकार किसान भाइयों को सब्सिडी के रूप में बिजली विभाग को 36,000 रुपये देती है। जब जाके अपना बिल बढ़ा रही हो, मात्र 18 3600 रुपया कम से कम। तो अपन कहीं एक दिन को डीजल है इंजन को ईमानदारी से के पटेल हुआ, एक इंजन चलेला 5 हाथ पर तो 3,000 रुपये पिजान दिन भर में 3600 रुपया अपन जमा नहीं कर सका।
करना चाहिए। कुछ चमचम 12 महीने मोटर ला 200 रुपया गाँव की बिजली का है, कर दो। अपन करा जब मन करा नारा 1,000 भैया लाइन कट गई गाँव की। तो ये सब मिलकर हमको इस विषय में भी, हम किसान हैं, हमको जागरूकता का परिचय देना चाहिए और करना चाहिए। और जो अच्छा काम करती कोई सरकार हो उसकी बात भी तारीफ भी करना चाहिए। अभी हमारी बहन बेटी सामने है, जब इनका बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक गई कि मामा जी आप भांजा सब कुछ दे रहे, भाने जो दे रहे, पर हम बहना क्या दे रहे आप, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता मत करो, जो बहना और आपके लिए हमारी जो भी बहना होगी 1,000 रुपया महीने हमारी बहना को मिलेगा। यानी कि अपन सिर्फ 2,000 ज्यादा शिवराज अब पाया देगा शिवराज जी 2,000 में बना के देगा माननीय शिवराज जी। इसके लिए सब बहना को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहना चिंता मत करिए, 2 महीने बाद आपका खाता में 1,000 रुपया लग जाएगा। आपका मामा जी, आपका लाडला भाई, लाडली बहना योजना करके माननीय मुख्यमंत्री जी आपके खाता में डालेगा। सिक्के योजना है, अभी राशन की किरण है इंदर सिंह जी, 353 परिवार को फ्री राशन मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। 2025 में ही खरीदे अपना ही गाँव, पहले सेड़े गाँव वहां था ऑस्ट्रेलिया से, सरपंच साहब जाने सब, प्रेम नारायण जी, नरका लाल नानी भैया आती। अब अपना गाँव है खरीद के कि हमारे किसान भाई का स्वास्थ्य खराब नहीं हो, स्वस्थ रहे। इसलिए मैं माननीय मोदी जी और शिवराज जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी जनहित योजना चला रखी। अभी देख लो आप, कुआं भी खुदवा लिया, मकान भी बनवा लिया, खेत तालाब भी बनवा लिया, मेड़ बंधन भी करवा लिया, सब स्कीमें गारंटी योजना में तो लाभ लेना चाह रहे हैं। उसके लिए आप सब लाभ ले। आपके सरपंच साहब प्रेम नारायण जी बहुत अच्छे आदमी, निश्चित आपकी सबकी चिंता करेगा। बेटा दादा कितने एक्टिव है, मैं उनको बधाई बताऊं जिससे देख रहा हूँ। अभी पटेल सामने माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री धन्यवाद, सही बात है, दिखता है आंकड़ा, सब कागज में आंकड़ा है। आप यहाँ कहीं के काम हो रहे हो, करोड़ रुपए की योजना है, आप सब इसका लाभ लें। आप यहाँ पधारे इतनी संख्या में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। पर एक बात जरूर है, अभी कांग्रेस से लोग भी आ गए, तो पूछना जरूर आपने क्या किया 5 साल में, जरूर पूछना। पुनः भी 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, 24 में केंद्र चुनाव है। आप सबसे आशा अपेक्षा है इस योजना को होकर आप निश्चित अब अपने आशीर्वाद होगा। इस शुभकामनाओं का साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जी। 2 काम किया था उनने, बड़ा बड़ा काम, 3 काम किया था। एक तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, दूसरा अपने किसान क्रेडिट कार्ड। बोलना नहीं है, सब अटल जी की योजना है, हमारी अपनी सरकार की योजना है, आपकी सरकार की योजना। सरकार आपकी है, अटल ज्योति योजना, बहुत सारी योजना है उनकी, पर 2-3 चीजें ऐसी है जो रोज काम पड़ता है हमने अपने को। नदी से नदी भी पानी है, सरपंच साहब पथरिया थोड़ा हमसे बुलवाऊंगा बाद में, अभी बोल दे भले, कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय। मुझे विषय मिला है स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड सब समझते होंगे, हमारे ग्राम पंचायत में कितने कार्ड बने? 1095 आयुष्मान कार्ड बने। हर व्यक्ति का एक कार्ड बनता है। इस कार्ड का महत्व क्या है कि पहले हम ऐसे कराते थे, और जब बड़ी बीमारी हो जाती थी उनका इलाज कराते कराते हमारी सारी फसल भी उसमें खर्च हो जाती थी। हम कोई साइड से कमा के लाते थे, वो पैसे भी खर्च हो जाते थे। लेकिन उन इलाज के बारे में अगर किसी ने सोचा, पटवारी साहब हमारे यही है अभी। कितनी राशि डल गई आप? 4 महीने में 2,000 रुपया मिले प्रधानमंत्री जी का, 12 महीने में 6,000 रुपया मिले, 4 महीने में 2,000, फिर 4 महीने में 2,000, फिर 4 महीने में 2,000, और 4,000 रुपया शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री शासन की ओर से दे दिया। तो 10,000 रुपया हमें एक साल में 10,000 रुपया मिले, 10,000 रुपया मिले हमें एक साल में। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा सरकार जिंदाबाद। सारे हमारे अधिकारी भी है, उधर बैठे, कुछ लोग पीछे बैठे। छोटा मोटा काम हो, इस यात्रा से ये भी ठीक होंगे और हम भी ठीक होंगे। किसानों की यात्रा से ये, किसान की यात्रा ये अपनी है, और किसान से संबंधित गाँव में काम है, और किसानों से संबंधित विषय दिया मुझे सम्मान निधि का।
क्योंकि छोटे छोटे काम गरीब लोग तहसील तक ले जा, जिला तक ले जा, छोटे मोटे काम ये हो गया अपना काम के लिए भोगने में कितनी तकलीफ होती है और उससे कितने नुकसान होते थे। हमारी बुजुर्ग माताएं, भाभी, बहनें जब लकड़ी का जैसे तैसे इंतजाम करती थी, जो अपने जानवर अपन रखते हैं गाय भैंस, उनका खाद बनाना चाहिए, उसके गोबर का क्यों खाद बनाना चाहिए और वो खाद हमारी खेती में जाना चाहिए, उससे हमारी फसल उपजाऊ होगी। लेकिन मजबूरी वंश उस समय हम हमारे पशुओं का गोबर से कंडा, ये पूंजी घोटाला, आकाश घोटाला, जमीन घोटाला, पाताल घोटाला अब क्यों नहीं हो रहा? पहले क्यों होता था? 2014 के पहले बड़े बड़े घोटाले क्यों होते थे? मंत्री क्यों जेल जाते थे? उनकी सरकार के जो एजेंसियां जांच करती थी और उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करती थी। अब 9 साल हो गया, आप एक मंत्री पे कोई एक्शन नहीं उठा, एक मंत्री के खिलाफ कोई FIR हुई? आज भी वही एजेंसियां है, आज वही जांच एजेंसियां सब कर रही है। लेकिन नीति, नियत और नेता के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारा देश की नीति लगा पाया था। और आज एक एक गांव में मैं बताता हूँ कम से कम 5-10 करोड़ की योजना एक एक गांव में। वो आवास की मान लो आप, पेंशन की मान लो आप, पाइपलाइन की मान लो आप, पंच परमेश्वर से हमारी नालियाँ खरंजा मान लो, यानी एक एक गांव में 5-5 करोड़ काम हो रहा। ये पहला होता 40 साल 50 साल जिनने राज करा, यदि नदियों को बांधता तो आज हम बाईड़क लोग यहाँ रहते क्या? बहुत आगे होते आज। लेकिन बंधुओं, पूर्व में केवल विकास का नारा लगाया, काम नहीं किया, क्योंकि नीयत भी खराब थी और भ्रष्टाचार भी खूब था। बंधुओं, मेरे को इससे दूसरा दिया, लेकिन एक यह माहौल देख के थोड़ा सा कहना पड़ा है कि ये में कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है और ये विकास यात्रा है। जो विकास करा वो बताने का अधिकार है सबको, जो करेगा वो निश्चित रूप से उसका प्रचार भी करेगा। कांग्रेस के बंधु कहते हैं वो विकास यात्रा काहे की निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं विकास करा, इसलिए लोगों को जानकारी दें कितना विकास हो रहा। अभी हमारी बहनें बेटी सामने, अगले महीने से मार्च से 1-1 हजार रुपये पेंशन मिलेगी, सही पाया हूँ। अभी चुनाव हुआ था 2018 में, तब बेरोजगारी भत्ता देने की तय करी थी, कितने खरीदते कर युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिला किसी बेरोजगार को? लाडली लक्ष्मी योजना में 51,000 रुपये देंगे, 18 महीने सरकार ने एक भी बच्ची की शादी करी क्या? एक बच्ची को 51,000 रुपये दिया। और अब क्यों हो रही है शादियाँ? अभी सोजोड़ा नरसिंहगढ़ में हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? 18 महीने अंतर है कि नहीं? ये अपना है कि नहीं? अपने सोचने की बात है। आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं बंधुओं। पहले यदि 50 साल पहले आवास बन गया, 25 साल पहले बन गया, तो गरीब लोग क्या इसमें रहते, पूछ की टापरी में, कच्चा मकान में। आज गरीब से गरीब करते हैं या विरोध करते हैं। मैं खुले मन से उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आकर हमें जवाब दीजिए कि उज्ज्वला योजना जो है, जो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गैस का कनेक्शन दिया है, क्या वो कोई गलत बात है? क्या वो गलत है? क्या उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ है? भाई मतदान देते हो, ठीक है भाई, नहीं दिया, जो योजना ने का लाभ नहीं दिया उनको भी आपने मत दिया, और जिसने योजना का लाभ दिया उसको भी आपने मत दिया। पर आप कल्पना करो, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करो कि हमारी माता, जब हम गांव में रहते थे, अब भी हम गांव में रहते हैं, आप सब ग्रामीण लोग यहाँ बैठे, उन बच्चों को वो कनेक्शन मिला। और आज जब वर्तमान में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बात करें, हमारे यशस्वी मंत्री जी ने रखी हुई लगभग 40-50 योजना है, लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग योजना के बारे में यहाँ पर जानकारी देना है, जानकारी लेना है। इस विकास यात्रा में बाईरा पंचायत में मंच पर विराजमान हर कोने से स्वागत स्वागत है, हम बच्चे अतिथि तुम्हारा प्यारा आशीर्वाद, स्वागत है। यात्रा में
सम्माननीय मंच, मैं सबको नाम लेना चाहता था लेकिन भाई साहब ने सम्माननीय मंच से बोला, परम सम्माननीय मंच मैं सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और सभी पार्टी के पदाधिकारी बहुत समय दे रहा है, उसके लिए पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती है। और मेरे सामने बैठे इस गांव के देवतुल्य जन्नत जनार्दन मातृ शक्ति देवी शक्ति और यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार की विकास यात्रा आपके गांव में पधारी है। इस विकास यात्रा का ये मतलब नहीं है कि आपको सारे विकास के बारे में जानकारी देंगे, बस हमें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप लोग आपके अधिकारियों सारे विभागों अधिकारियों के साथ जाइए, हर गांव जाइए, घर पे गांव जाइए, हर पंचायत में जाइए और वहाँ के ग्रामीणों की समस्या उन समस्या को सुनिए और तुरंत उनका निराकरण करिए, क्योंकि आपने आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि कोई सरकार आपके द्वारा आएगी और आपकी समस्या पूछेगी उसका समाधान करेगी। आज सारी ये पार्टी के सब लोग और अधिकारी आपके पास इसीलिए आए हैं, तो आप सब लोगों से मेरे निवेदन है कि आप लोग जिसकी जो भी समस्या हो लिखित में अपनी समस्या दो, उसका समस्या का निश्चित ही समाधान होगा और ग्राम पंचायत की जो मांग है उसकी भी मांग अवश्य पूरी होगी, क्योंकि आज पूरे क्षेत्र में पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, आप जानते हैं भाजपा पार्टी ने सारे काम किए और सारी योजना चलाई है। उसी तारतम्य में मुझे आपके जनता पार्टी ने आपके लिए निःशुल्क राशन वितरण की योजना बनाई है, जिसमें कुछ लोगों को 1 करोड़ रुपए किलो मिलता है और आने वाली 1 तारीख से आप जानते हैं निःशुल्क होने वाला है। आपके ग्राम पंचायत बाएड़ा में 353 लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है, जिसको आप सभी को लाभ मिल रहा है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब वर्ग के परिवार के लोग हैं जिनको ये राशन बहुत मायने रखता है और हमारी सरकार ने अब इस राशन का 1 तारीख से निःशुल्क वितरण चालू किया है। तो आप मोदी जी ने, हमारी केंद्रीय सरकार मोदी जी ने ऐसा कहा है कि अब आपको 1 तारीख से निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आप सभी सम्माननीय किसान भाइयों माता बहनों सभी से निवेदन है कि आने वाले 2023 और 24 में चुनाव आने वाले हैं, अगर आप भाजपा का साथ देंगे, भाजपा का साथ चलेंगे तो निश्चित ही ऐसी विकास की गंगा बहती रहेगी और सारी योजना आती रहेगी। आए फूलों के ये गुच्छे स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे, मनमीना को जगत कर बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है स्वागत है स्वागत है श्रीमान आपका, रोली चंदन पुष्पाचन ना पूजाए